हेलो गुरुकुलियंस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटा आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो बेटा टुडे वी विल स्टार्ट लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और उसके बाद बेटा हम उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। सही है, लिखें बेटा, जल्दी से लिखें बेटा। लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, अच्छा बेटा बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। आप लेकर चले तीन रियल नंबर्स। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आपके पास कोई भी तीन रियल नंबर है तो, और आप मान लें बेटा आपके जो ए बी होंगे वो कैसे होंगे, नॉन जीरो, है ना। आपके बेटा जो ए और बी नंबर हैं दे शुड बी नॉन जीरो। ओके, ए बी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, देन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। बेटा आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक लीनियर इक्वेशन को, है ना, इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, जिसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देन ओके रिप्रेजेंट्स ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटे, वेयर एज लिखें, वेयर एज ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी। ओके बेटे, रिप्रेजेंट्स द लीनियर इन इक्वेशंस। बेटे इन इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। ठीक है, इन इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स विच आर एक्स एंड वाई। सही है बात भाई, ये चारों आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ओके, आप साथ साथ लिखते रहें। अच्छा, उसके बाद बेटा आप लिखें ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को। ठीक है ना, द ग्राफ ऑफ, आप लिखें द ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज ए स्ट्रेट लाइन। सही बात भाई, आपको ध्यान होगा ना, आप वन बाय वन क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं, है ना, और उसके बाद क्या होता है, आपको y की वैल्यूज़ मिलती हैं। फिर आप क्या करते हो, ठीक है, x के अगेंस्ट y की वैल्यूज़ को प्लॉट करते हो एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है बेटे, उससे आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड आगे आप लिखें ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, और ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी। तो बेटा इन इनइक्वालिटीज का ग्राफ, है ना, एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो आपने इसका ग्राफ तो पढ़ लिया कि इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और फिर अगर ये इनइक्वेशंस मेरे पास हैं तो फिर इनका ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। आप लिखें बेटे इन दोनों का ग्राफ, है ना, यानी कि जहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, है ना, मतलब आपकी स्लेक इनइक्वालिटीज। ठीक है, और ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। बेटा इनका ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा क्लोज हाफ प्लेन को। ठीक है, आप लिखें इनका ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा क्लोज हाफ प्लेन या फिर सेमी क्लोज्ड प्लेन। ठीक है, क्लोज्ड हाफ प्लेन। ठीक है, इसके बारे में हम आएंगे अभी। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। और इसे आप लिखें
ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन, ठीक है बेटा। तो बेटा आप इससे पहले नोट करें, ठीक है। बस आप ध्यान रखें, जब भी इस इनइक्वालिटी ऐसी होगी तो आपका क्या बनेगा, ओपन हाफ प्लेन। मैं बताता हूँ आपको ये है क्या, ओपन हाफ प्लेन। और जब ऐसा है तो बेटा क्लोज हाफ प्लेन, ठीक है। अब ये हाफ प्लेन है क्या, आप लिखें कंसीडर द लाइन, कंसीडर द लाइन। अच्छा पहले आप देखिए आपका एक्स वाई प्लेन होता क्या है। तो बेटा ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है ना, ठीक है बात। तो ये सभी पॉइंट्स है ना, इस एक्स वाई प्लेन पे सभी पॉइंट, ठीक है। आप कितने भी पॉइंट ले सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका पूरा दिखाता है एक्स वाई प्लेन को, जिसमें पॉइंट्स कैसे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो बेटा इसे आप या तो बोलते हैं एक्स वाई प्लेन या फिर बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसके बाद आप लिखिए कंसीडर द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। अच्छा ये लाइन क्या करेगी प्लेन के साथ, ये देखो, मान लो आप इस लाइन का ग्राफ ये रहा, मान लो है ना, लाइन कौन सी है ये, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। बेटा ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, सही है बात। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। देन दिस लाइन डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। बेटा ये लाइन मेरी एक्स वाई प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं, पहला आप लिखें, एक तो वो पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, यानी खुद ये लाइन, ठीक है। बेटा सेकंड पार्ट कौन सा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। और तीसरा पार्ट कौन सा होगा आपका, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी। ये बात सही है। तो बेटा ये लाइन आपके इस पूरे एक्स वाई प्लेन को 3 हिस्सों में बांट देगी, है ना। पहला कौन सा, वो पॉइंट्स जो आपके लाइन के ऊपर लाई करेंगे, है ना, और वो पॉइंट्स जो लाइन के इस तरफ होंगे, और वो पॉइंट्स जो आपके लाइन के इस तरफ होंगे, है ना, और वो पॉइंट्स जो लाइन के उस तरफ हैं उसे बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। आप लिखते रहे अपर हाफ प्लेन, ठीक है बेटा। और तो लाइन के नीचे जो पॉइंट बच जाएंगे सारे, है ना, इन्हें बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। क्यों भाई, ये बात सही है। तो देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, है ना, पूरा एक्स वाई प्लेन 3 हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा कौन सा, उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस लाइन के ऊपर है ना, और उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो लाइन के इस तरफ है, क्या बोलते हैं, अपर हाफ प्लेन। और उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो लाइन के इस तरफ है ना। तो सभी मिला के क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये लोअर हाफ प्लेन, सही बात है। अच्छा भाई इसके बाद आप लिखें, बेटे इसके बाद आप लिखें कंसीडर ए एक्स प्लस बी वाई, है ना। आपने किसी भी एक इनइक्वालिटी को कंसीडर कर लिया, है ना। आपने क्या किया बेटा, किसी भी एक इनइक्वालिटी को आपने कंसीडर कर लिया, सही बात है। तो आप इसे नाम दे दें, बेटा नाम दें इनइक्वेशन 1, इनइक्वालिटी 1 या स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। आप लिखें, ठीक है, देन ए पॉइंट x1, y1 is said to be solution of 1 या फिर inequality 1 if it satisfies the inequation, है ना। अब ये सेटिस्फाई करना क्या होता है, दैट मीन्स आप लिखते रहें, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दैट मीन्स बेटे
एक पॉइंट आपका इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात के क्या मायने निकालते हो आप? इस बात के आप मायने निकालते हैं कि आप ये पॉइंट यहाँ पुट करें, है ना। x की जगह पे कौन x1, y की जगह पे कौन y1, आप पुट करें a x1 प्लस b y1 लेस देन और इक्वल टू c। बेटे यानी कि ये पॉइंट पुट करने पर ये इनइक्वालिटी बरकरार रहे, है ना, ये क्या है, होल्ड करे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी का क्या है, सॉल्यूशन। आपको अब भी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जांपल लें, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, एग्जांपल लें। बेटे मान लो आपके पास, सपोज आपके पास ये इनइक्वालिटी है ना। आप एक काम करें, क्या ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है क्या? ये कैसे पता लगेगा? आप ये पॉइंट यहाँ चेक करें, ठीक है, जहाँ x है -1 और जहाँ y है 2, ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा कर देखें, है ना, करें, ठीक है। 6 में से 2 गया 4। बी क्या ये बात सही है? 4 12 के बराबर तो नहीं है, लेकिन क्या है, उससे छोटा, है ना। देखो दो प्रकार की इसमें, ठीक है, स्टेटमेंट है, एक लेस देन और एक आपकी इक्वल टू। तो भाई ये बात क्या है आपकी, ट्रू, ये बात सही है, ये बात आपकी क्या है, ट्रू। दिस इंप्लाइज दैट -1 2 satisfies this inequality, hence -1 2 is a solution of the inequation। बेटे ये आपका इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा आप एक काम करें, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई करवा कर देखूँ, क्या ये सेटिस्फाई होगा? आप चेक करना एक बार। 2 × 3 + 3 × 5, है ना। x की जगह पे कौन आ जाएगा, 3, y की जगह पे 5। करें बेटा आप, कितना बन गया, 15 और 6 21। बी क्या ये बात सही है? ना तो बराबर है और ना ही छोटा है, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर ये इसका सॉल्यूशन भी बेटे नहीं होगा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट 3 5 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन, जो भी आपकी गिवन इनइक्वेशन है ना। बेटे आई होप कि आपको सॉल्यूशन का मतलब क्लियर हो चुका है ना। कोई पॉइंट अगर मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो उसका सॉल्यूशन होगा, और यदि सेटिस्फाई ना करे तो बेटा सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा कुछ लोगों को थ्योरी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, भाई आप बिल्कुल घबराएं मत, इसकी थ्योरी भले ही थोड़ी बोरिंग हो, इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ठीक है। जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यदि आपको थ्योरी थोड़ी बहुत भी समझ आ जाएगी, ठीक है, तो तब भी आपके क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, ओके। लेकिन प्लीज़ आप इसे समझने का प्रयास करें। लिखे बेटा, द सेट ऑफ, है ना, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट, द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अब ये बेटा ये तो एक सॉल्यूशन था, अब ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, है ना। जितने भी पॉइंट्स हैं ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, उन सभी के सेट को, उन सभी के कलेक्शन को आप क्या नाम देंगे, सॉल्यूशन सेट। ये बात सही है, आप लिखें बेटा। तीसरा आप लिखें, ठीक है, द रीजन, है ना, विच रिप्रेजेंट्स, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन, जो भी आपका गिवन इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन ग्राफिकली, है ना, इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन, बेटे बात सही है। देखो
आपका वो ग्राफ है ना, आपका वो एरिया, आपका वो रीजन जो इन सभी पॉइंट्स को, जो क्या है इसके सॉल्यूशन, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे, उसे क्या बोलेंगे बेटे, सॉल्यूशन रीजन। तो भाई अब तक आपने 3 बातों के बारे में जाना है ना। पहली बात कौन सी, कि सॉल्यूशन क्या होगा, किसी पॉइंट को मैं सॉल्यूशन कब कहूँगा, अगर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बेटा, वो होगा एक सॉल्यूशन। और ऐसे ऐसे सभी सॉल्यूशंस का सेट क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट, ठीक है बेटा। और वो एरिया या वो रीजन जो आपके सभी सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे, है ना, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। सही बात है। बस अब आपका थ्योरी का काम थोड़ा सा और रह गया है, इसे आप नोट करते रहें जल्दी। ओके, आप लिखते रहें। ठीक है बेटे, लिखे ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो भाई एक काम करें, आप उन चारों में से आप किसी भी एक इनइक्वालिटी को कंसीडर करें, है ना। कंसीडर ax प्लस by, आपने क्या करा, कोई भी एक इनइक्वालिटी ले ली। अच्छा मेरी मर्जी है, हो सकता है मैं ये इनइक्वालिटी लूँ, और हो सकता है मैं ये इनइक्वालिटी लूँ, और हो सकता है मैं ये इनइक्वालिटी लूँ। सही है, मर्जी आपकी। इन चारों में से आपको कोई भी एक इनइक्वालिटी गिवन होगी, है ना। ठीक है बेटा, पहले आप लिखें लिखिए, ठीक है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करें, वैसे पॉइंट्स थोड़ा बाद में लिखते हैं, है ना। पहले आप क्या करें, रफली इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। कौन सी स्ट्रेट लाइन, ये आप लिखें, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू c, ठीक है। आप इस लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। आप इस लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है। अच्छा लिखें बेटा आप, टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन रीजन टेक एनी पॉइंट इन XY प्लेन, है ना। मेरा सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर होगा, आप एक काम करें, XY प्लेन में कोई भी एक पॉइंट लें, लेकिन, है ना, नॉट ऑन द लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू, बेटे इस लाइन के अलावा, है ना। अच्छा यहाँ पर स्टार लिखें आप, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है। आपने रफली इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, XY प्लेन में कहीं भी एक पॉइंट लेकर चलें, है ना। टेक एनी पॉइंट इन XY प्लेन, टेक एनी पॉइंट x1 y1। बस ध्यान रहे आपका ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर ना हो, है ना। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, टेक 0 0, जरूरी नहीं है, मर्जी आपकी, है ना। लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं, यूजुअली बेटा हम ओरिजिन को लेकर चेक करते हैं, ठीक है। आप लिखें आगे, एंड चेक वेदर दिस पॉइंट satisfies the inequation or not। तो बेटे आप चेक करें कि आपका ये पॉइंट इस इनइक्वेशन को, लाइन को नहीं, इस इनइक्वेशन को
सेटिस्फाई करेगा या नहीं, है ना। बेटे जहां आप थोड़ा कंफ्यूज हो पॉज करें, वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा सुने, है ना। ओके बेटा तीसरा आप लिखें, इफ x1 y1 satisfies the given इनइक्वेशन। बेटे अगर आपका ये पॉइंट इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये उसका सॉल्यूशन होगा, है ना, गिवन इनइक्वेशन, ठीक है। देन द सॉल्यूशन रीजन, देन द सॉल्यूशन रीजन इज, ठीक है, इज द रीजन which contains this point। तो सॉल्यूशन आपका वो रीजन होगा जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा, है ना। कौन सा पॉइंट, x1 y1, ठीक है। अच्छा इसमें भी दो बातें। पहली बात इफ द इनइक्वेशन इज ऑफ द टाइप। बेटे अगर आपकी इनइक्वेशन इस टाइप की है ना, इस टाइप की है ना, देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू c, है ना, will be contained in the solution region। देखो बेटा आप ये बात को बड़े ध्यान से सुने, है ना, बड़े ध्यान से सुने कि अगर यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन मिलेगा, इक्वल टू का साइन का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो भी आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, ठीक है। आप एक काम करें, ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट आपका इस लाइन के ऊपर है क्या, यस, इसके ऊपर लाई करेगा। क्यों, आप चेक करें ना, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 और 6 12, सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल टू। अब बेटा आप यहाँ पुट करें इस इनइक्वालिटी में, क्या ये बात सही है, दो बातें है ना, लेस देन और इक्वल टू। 12 12 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, यानी ये क्या है, ट्रू, ठीक है। अब एक काम करें आप, यदि मैंने यही काम इस इनइक्वालिटी के साथ किया होता तो फिर क्या होता। आप करें भाई, ये पॉइंट आप पुट करें, 6 प्लस 6, तो क्या ये बात सही है, नॉट ट्रू, है ना। तो बेटे क्या होगा, जब आपकी लाइन इनइक्वेशन इस टाइप की होगी, आपकी इनइक्वेशन इस टाइप की होगी, तो उस लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट भी उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। और जबकि इस केस में जहां इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होगी, इनइक्वालिटी कैसी होगी, स्ट्रिक्ट, बेटे उस केस में लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सही है बात। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं हर बात के लिए आपको एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं, बस आप थोड़ी सी हिम्मत और करें और थ्योरी का एक पॉइंट और नोट करें, है ना। इन दी सॉल्यूशन रीजन एंड हैंस ड्रॉ, है ना, ड्रॉ डार्क लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू c। बेटे ऐसे में आपको जो लाइन है वो डार्क ड्रॉ करनी है। मैंने पहले स्टेप के ऊपर स्टार लगाया था ना, मैंने कहा था ड्रॉ दी स्ट्रेट लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू c, क्या लगाया, स्टार, है ना। तो उस स्टार का ही मतलब है या तो लाइन डार्क ड्रॉ होगी या फिर वो डॉटेड ब्रोकन
है ना, डॉटेड या ब्रोकन ड्रॉ होगी, ठीक है, आप लिखें। अच्छा बेटा सेकंड पॉइंट लिखे इसका, तो बेटे आप इसका जल्दी से सेकंड पॉइंट लिखें, ठीक है, लिखें आप, ठीक है। इफ द इनइक्वेशन या इनइक्वेशन इज ऑफ द टाइप, किस टाइप की होगी, इस टाइप की या फिर इस टाइप की, सही है बेटे। अगर आपकी इनइक्वालिटी इन दोनों में से किसी एक टाइप की है, देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई, इस पॉइंट के ऊपर जो, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे और वो ना ही आपके सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। ऑन द लाइन will not contained in the, या will not be contained in the solution region, है ना। hence draw broken or dotted line ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है बेटे। तो आई होप कि आपने इन्हें नोट कर लिया होगा, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन चलेंगे आपको थ्योरी को अप्लाई करना अच्छे से आ जाएगा। आप बेटा लिखें, देखो मैं आपके सामने दो क्वेश्चन करता हूं एक साथ, ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चन करता हूं, आप लिखें फाइंड द सॉल्यूशन सेट, है ना, ग्राफिकली, ठीक है। तो बेटा आपके सामने दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ये, सही है, और एक आपके सामने है ये, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, इनइक्वालिटी जैसे भी हो आप इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। और भाई देखो आप दो बातें कहीं नोट कर लें अच्छे से, ठीक है, आप इन दो बातों को जान लें। वो दो बातें कौन कौन सी हैं, अगर इनइक्वालिटी आए इस टाइप की और या आए इस टाइप की, आपका बनेगा, ठीक है, क्लोज्ड हाफ प्लेन। और लाइन कैसे बनेगी, डार्क लाइन, है ना, ऐसी बनेगी, ऐसी लाइन डार्क बनेगी, ठीक है। और अगर आए इनइक्वालिटी इस टाइप की तो भी आपकी बनेगी, ठीक है, डॉटेड लाइन या फिर ब्रोकन लाइन, सही है बात। और आपका प्लेन बनेगा हाफ ओपन प्लेन, ठीक है, या सेमी ओपन प्लेन, सेमी या हाफ, ओपन हाफ प्लेन। तो बेटे आप इन दो बातों को अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है, कि ऐसा देखते ही आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में ही पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, है ना। अच्छा लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आप, आपको लाइन का ग्राफ बनाने के लिए कोई भी दो पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर ना, तो आप कोई भी दो पॉइंट फाइंड करें। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान मेथड कौन सा है, x को 0 पुट किया, y मिल गया, है ना। आपने y को 0 पुट किया, x क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो करें भी आप ड्रॉ, तो बेटा 8 आपका कहाँ पर होगा, ऐसे आप दो दो का गैप ले सकते हैं, ठीक है, 2 4 6 8, 8 0 2 4 6, कौन सा पॉइंट होगा बेटा, 0 6, क्या है, लेस देन और इक्वल टू, आप देखो डार्क लाइन, ठीक है बेटे, डार्क लाइन, ओके। अब या तो आपका ग्राफ उस तरफ जाएगा और या फिर जाएगा
इस तरफ। अगला पॉइंट मैंने आपको क्या कहा था, टेक एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। आपका सोल्यूशन रीजन लाइन के उस तरफ होगा या उस तरफ, वो कैसे पहचान में आएगा? आप बेटा कहीं भी आप एक पॉइंट लें, है ना, और मैंने क्या बोला था, इफ पॉसिबल टेक 0 0, बस आपका पॉइंट लाइन के ऊपर ना हो। इफ पॉसिबल टेक या फिर एट 0 0। मैं इस पॉइंट पर चेक करता हूँ क्या ये सॉल्यूशन का हिस्सा है या नहीं। फिर कहाँ पुट करेंगे आप इसे आप बेटा यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। 3 इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में 0, तो 0 बन गया सारा। और ये बात आपकी कैसी है, ट्रू। देखो बेटे ये बात आपकी कैसी है, ट्रू, यानी आपका ये पॉइंट ग्राफ को सेटिस्फाई कर गया। ओके, आपका ये पॉइंट ओरिजिन ग्राफ के अंदर आएगा और आपका रीजन, सॉल्यूशन रीजन वो होगा जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। ठीक है, आप लिखें, यहां लिखें आप, ग्राफ इज हाफ या क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन बेटे कंटेनिंग ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पर ये कैसा हुआ, सेटिस्फाई हो गया, है ना। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ओरिजिन इसके सॉल्यूशन का हिस्सा होगा, तो आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ भाग कर आएगा ऐसे। ठीक है बेटे, ये बात सही है। तो आपका ये आएगा क्लोज हाफ प्लेन और ये होगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, अब आप इस लाइन को देखें बेटा, लाइन तो वही है, x को 0 पुट किया, y 6, y को 0 पुट करा, x 8, लाइन तो फिर से वही है। लेकिन इस केस में, है ना, इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट, बराबर नहीं है। तो फिर आपकी लाइन बनेगी डॉटेड या फिर ब्रोकन लाइन। तो 2 4 6 8 सही है, 2 4 6 लाइन कैसी बनेगी बेटे, ब्रोकन, ऐसे, है ना। अब या तो आपका प्लेन इस तरफ आएगा या इस तरफ। कैसे चेक करेंगे, अगेन आप यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट लें, मैंने क्या लिया 0 0, है ना। फिर आप यहां पुट करें 3 इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में 0। ठीक है बच्चे, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, थोड़ा और, ठीक है, ध्यान लगाओ इस पर। तो ये बात क्या है बेटे, ये बात आपकी है ट्रू, यानी आपका ग्राफ कैसा होगा, सेमी क्लोज्ड कंटेनिंग ओरिजिन, है ना, सॉरी क्लोज नहीं, ओपन, सेमी ओपन कंटेनिंग ओरिजिन। लिखें ग्राफ इज ठीक है, ओपन हाफ प्लेन, सेमी ओपन या ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, ये बात सही है बेटा। तो आपका ओरिजिन कहां पर है, ये रहा, आपके सॉल्यूशन के अंदर ओरिजिन आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ओरिजिन पर ये सेटिस्फाई हुआ, आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आपने ये सॉल्यूशन निकाल दिया, ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके ग्राफ में, है ना, इस ग्राफ में आप कहीं भी जहां पर मर्जी कोई भी पॉइंट ले, वो गारंटीड क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ये उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जो पॉइंट्स क्या है, इसका सॉल्यूशन या फिर इसको सेटिस्फाई करते हैं। उस तरफ के कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आप लेकर चेक कर सकते हैं, आप लेकर चेक कर दें, है ना। मान लो मैंने लिया 9 0, क्या ये ग्राफ के अंदर आ रहा है, नहीं, तो सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। आप चेक करें कितना बन गया, 27 प्लस 0 क्या आया, नॉट ट्रू, नहीं हुआ ना सेटिस्फाई। ओके, तो ये मीनिंग होता है बेटा ग्राफिकल सॉल्यूशन का। चलो आप कुछ और ग्राफ ड्रॉ करें। बस आप मेरी इन बातों को याद रखें।
लिखो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखो, सोल्व 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू कितना बोलूँ मैं, चलो 40 बोलता हूँ, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 40। ओके, तो बच्चों पहला काम आप क्या करेंगे, वो स्टेप पढ़ो दोबारा एक बार। आप इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। अब क्योंकि इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन और इक्वल टू, आपकी लाइन बिल्कुल डार्क बनेगी, है ना, और प्लेन कैसा बनेगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन, है ना। तो आप सबसे बढ़िया तरीका कैसा लाइन ड्रॉ करने का, भाई x को पुट किया 0, y मिल गया -40, आपने y को 0 पुट करा, x मिल गया 10। बेटे अब क्या होगा, अब आप कहीं पर भी एक पॉइंट लेकर चेक करें, है ना। अच्छा 40 आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप क्या लें, आप स्केल को चेंज कर लेना, आप 10-10 का स्केल लें, है ना। तो कैसे, 10, 20, 30 और 40, ठीक है बेटे। भाई ये आ गया पॉइंट आपका 0 - 40, और बेटे 10 0, 10 20 है ना, यहाँ पर होगा आपका 10 0। तो भाई आपकी लाइन ऐसी बन जाएगी कुछ, अरे थोड़ा सा और इसे स्केल से आप ड्रॉ करना, ठीक है, आप इसे स्केल से ड्रॉ करना। तो बेटे एग्ज़ाम में आपको इसके लिए ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे आप क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट लेकर चेक करें, है ना, और अगर हो सके, है ना, क्या लें, ओरिजिन, हर बार नहीं, अगर हो सके तो। और ध्यान रखें बेटा, आपका पॉइंट लाइन के ऊपर ना हो। आप चेक करें, कहाँ पर चेक करेंगे, आप बेटे चेक करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो आप चेक करें बेटा इसे, 4 × 0 -0। तो भाई क्या ये बात सही है, यस इट इज़ ट्रू, है ना। मतलब दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी, है ना। दिस इंप्लाइज दैट ग्राफ इज, ठीक है, सेमी या हाफ, सेमी क्लोज्ड प्लेन, बेटे कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक बात है। तो बेटे ओरिजिन आपका कहाँ पर है, ओरिजिन आपका ये रहा, है ना, ठीक है। तो बेटे ये आपका बन जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद आप एक क्वेश्चन और नोट करें, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में मल्टीपल्स ग्राफ को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप वो केस लें जब आपका ओरिजिन लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब क्लियर है। बेटा आप वो केस लें, ठीक है, जब आपका क्या होगा, ओरिजिन लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ y - 2x लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। आप पहले क्या करेंगे, आप इनइक्वालिटी ख़त्म करके इक्वालिटी लेंगे, है ना। अच्छा ये लाइन कैसी है, आप x को 0 पुट करो, y क्या मिलेगा 0, तो पहला पॉइंट तो ओरिजिन ही हो गया आपका, है ना। तो फिर आप x को 1 पुट करें, भाई आपका y कितना मिलेगा 2, तो बेटे आपका x 1 और y 2, सही है। तो भाई यहाँ पर कहीं आपका पॉइंट आ जाएगा 1 2, तो आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा और स्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश करें इसे, हाँ आपकी लाइन ये बन जाएगी, ठीक है बेटे। क्योंकि इक्वल टू आ रहा है तो लाइन कैसी बनेगी, डार्क लाइन बनेगी, है ना। तो कैसा बनेगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन या सेमी क्लोज्ड, ठीक है। ओके बेटा, देखो इस बार आप 0 0 चेक नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से तो लाइन पास करती है ना, वहाँ से लाइन पास कर रही है, सही है। 0 0 पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है। अब क्या करेंगे आप, अब आप कहीं पर भी अपनी मर्जी से, जहाँ आपका मन करे, जहाँ आपका दिल करे, आप कहीं भी एक पॉइंट ले। मान लो आपने लिया 5 0, आपने क्या लिया 5 0, एट 5 0,
आप x की जगह पर 5, y की जगह पर 0 चेक करें। y कौन है 0, x कौन है भाई 5, तो क्या -10 छोटा है क्या 0 से? हाँ, यस इट इज़ ट्रू, ये बात सही है। 0 आपका बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। दिस इम्प्लाइज दैट आपका ग्राफ कैसा होगा, इस पॉइंट की तरफ आएगा, है ना। ये पॉइंट ग्राफ को सेटिस्फाई हो गया तो आपका ग्राफ इसको कंटेन करेगा, आपका सॉल्यूशन रीजन इसे कंटेन करेगा। तो बेटे आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें बेटा, जब भी आपकी लाइन आएगी इस टाइप की, ऐसे, ठीक है, तो बेटे वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ओरिजिन के ऊपर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवा के नहीं देखेंगे। जहाँ आपका दिल करे आप कहीं भी एक पॉइंट लें, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आपका ग्राफ उसकी तरफ आएगा, है ना। और यदि सेटिस्फाई नहीं हुआ आपका ग्राफ उससे दूर जाएगा। ओके बेटा, आई होप कि आपको जो भी कुछ पढ़ाया मैंने आज, आपने उस सभी को नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो बेटा इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंगल इनइक्वालिटी के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। बेटा अगले लेक्चर में हम मल्टीपल इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ को, ठीक है, सोल्व करना सीखेंगे। ओके, टिल देन बेटा पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ओके।